प्रेम सिंह एक क्लर्क एक डीएम ऑफिस में काम करता था। एक दिन अचानक उस पे हमला हो जाता है। हमला होकर उसे एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जैसे ही एडमिट कराया जाता है, वहाँ की जो डीएम साहिबा होती हैं, वो जो वहाँ के बाबू होते हैं, हेड बाबू होते हैं, उनसे कहती हैं कि आज मंत्री जी का दौरा है, यहाँ पर मंत्री जी की जनसभा लगने वाली है। आखिर जो हमारे प्रेम सिंह सैनी हैं, जो यहाँ पर क्लर्क हैं, वो आखिर क्यों नहीं आई। वो कहती हैं कि ज़रा फ़ोन करके मालूम करो कि वो क्यों नहीं आई। तब जो बाबू होते हैं वो मालूम करते हैं। तब वो मैडम से कहते हैं कि मैडम, जो यहाँ पर बाबू हैं, वो रात उन पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे उनके ज़्यादा चोट आई है और उन्हें कहीं निजी अस्पताल में एक शहर में भर्ती कराया है और वो अभी उन्हें होश नहीं है, वो गैर होश हॉस्पिटल में पड़े हैं। बताओ मैडम, वो ये जानकारी मुझे सब मिली है, अब मुझे क्या करना है। जैसे ही मैडम ये सब सुनती हैं तो मैडम एकदम नर्वस हो जाती है। जैसे ही नर्वस होती हैं, तब जो बड़े बाबू होते हैं वो पूछते हैं कि मैडम, आखिर क्या हुआ, आप इतनी नर्वस कैसे हो गई, मुझे भी तो बताओ। तब वो एक कहानी बताती हैं कि ऐसी कहानी जिसे सोचकर आप लोग दंग रह जाओ। एक ऐसी पति पत्नी जो एक बार बिछड़ गए, तब पत्नी डीएम बन के आती है और किस तरह अपने हुए जो तलाकशुदा पति होता है, वो एक ऑफिस में क्लर्क होता है और किस तरह दोबारा एक हो जाते हैं। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण ठाकुर एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। इस सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना दो पति और पत्नी जिनका तलाक हो चुका था। एक अनुराधा जो पढ़ने में होशियार थी, लगभग इंटर में उनके 95% मार्क्स आए थे। तब वो अपने पिताजी से कहती हैं कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और मैं एक आईएएस अधिकारी बनना चाहती हूँ। तब जो उनके परिवार के कुछ लोग, जो उनके माँ बाप होते हैं, वो कहते हैं कि हम थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, हमें नहीं पता यूपीएससी क्या होता है। और वो कहती हैं नहीं पिताजी, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। तब वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती हैं और जब ग्रेजुएशन उनका पूर्ण होता है, तब उनके पिता उनकी शादी प्रेम सिंह सैनी से तय कर देते हैं। जैसे ही वो शादी का नाम सुनती हैं कि मेरी शादी तय हो गई है, तब वो गुस्सा तो होती हैं, लेकिन एक पिता की बात तो माननी थी। तब वो शादी के लिए राज़ी हो जाती हैं और उनकी शादी हो जाती है। अनुराधा सोचती हैं कि मैं यहाँ से यूपीएससी की तैयारी करूँ तो मैं ससुराल से भी यूपीएससी की तैयारी कर सकती हूँ, क्यों ना मैं पति से कहकर ससुराल से भी यूपीएससी की तैयारी कर सकूँ। उनकी शादी होती है, वो ससुराल आती हैं, लेकिन जब वो काम छोड़कर पढ़ती थीं तो उनकी जो सास और ससुर थे वो उनका विरोध करते थे। वो कहती थी कि तू कलेक्टर थोड़ी नहीं बनेगी, अब तो तुझे यहाँ चौका बासन ही करना है, क्यों तू पढ़ती है, ना तो तू कलेक्टर बनेगी और ना ही तू इतना पढ़। इस बात को लेकर वो कभी कभार नाराज़ हो जाती थी। वो अपने पति से भी कहती थी, लेकिन जो उनके पति थे वो क्या करते, उन्हें माँ बाप को भी देखना था और अपनी पत्नी को भी। एक दिन जब लगातार इस बात को कई महीने हो जाते हैं, तब वो कहती हैं कि मुझे तलाक लेना है, मैं तुम्हारे साथ ना रह सकती अब। जब दोनों में विवाद ज़्यादा हो जाता है, तब अनुराधा प्रेम सिंह सैनी से तलाक ले लेती हैं और तलाक लेने के बाद खुद माँ बाप के यहाँ जाकर एक अच्छी तैयारी में लग जाती हैं और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो यूपीएससी के लिए कर डीएम आईएएस ऑफिसर बन जाती हैं। जब एक दिन जब आईएएस की ट्रेनिंग के बाद जब वो एक ऑफिस आती हैं, जब ऑफिस आती हैं तब एक सफ़ेद गाड़ी से वो उतरती हैं। सब लोग कतार में खड़े हुए थे कि आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में नई डीएम साहिबा आने वाली हैं। बड़े बाबू से लेकर तमाम जो वहाँ के अधिकारी थे या फिर वर्कर थे, वो अपने अपने हाथ में कोई गुलाब का फूल, तो कोई गुलाब का गुलदस्ता, तो कोई फूलों का गुलदस्ता लिए अपने अपने हाथों में खड़े थे।
जब जैसे ही डीएम साहिबा उतरती हैं, बड़े बाबू गुलाब फूल का जो दस्ता होता है, जो गुलाब दस्ता होता है, उन्हें देती हैं और मैडम को बधाई देती हैं कि मैडम अब हमारे क्षेत्र में आपका स्वागत है। अलग अलग कर्मचारी मैडम को स्वागत कर रहे थे, पीछे पीछे रोकिए नहीं, अलग अलग अधिकारी मैडम का स्वागत कर रहे थे, मैडम से कह रहे थे कि आपकी जो यहाँ उपस्थिति हुई है, आप यहाँ क्षेत्र में रहकर ठीक काम करो, गरीबों का सहायता करो। वैसे ही जब लास्ट में प्रेम सिंह आते हैं तो नीचे से वो गुलाब दस्ता होता है उसे देकर और चले जाते हैं। वो मैडम से ना तो कोई बात करते और ना ही कुछ कहते हैं। यह बात जब बड़े बाबू को पता पड़ती है तो बड़े बाबू कहते हैं कि आप मैडम के गुलदस्ता देकर तुरंत वापस हो गए। मैडम को अच्छा नहीं लगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। वो एक हमारे डीएम जिला की डीएम हैं, हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रेम सिंह कुछ ना कहकर चुप हो जाता है और बाद में फिर वो चला जाता है। एक दिन दूसरे दिन फिर डीएम साहबा ऑफिस आती हैं। वो कहती हैं कि आज मुझे सब उपस्थित होना है, सबकी मैं मीटिंग लेना चाहती हूँ। कौन कैसा अधिकारी है, कौन कैसा काम कर रहा है। डीएम साहबा एक ऑफिस में बैठती हैं और सब क्लर्क से लेकर सारे कर्मचारी वहाँ पर बैठते हैं। डीएम साहिबा मीटिंग लेती हैं और सबसे अलग अलग कार्य के बारे में पूछती हैं, सबसे पहचान करती हैं। तब सारे लोग जो बड़े बाबू होते हैं वो सारे लोगों की पहचान कराते हैं। लेकिन जैसे ही लास्ट में पीछे प्रेम सिंह सैनी का नंबर आता है, तब जो डीएम साहिबा होती हैं वो कहती हैं कि बड़े बाबू आप बैठ जाइए, ये जो शख्स हैं प्रेम सिंह, ये खुद अपना इंट्रोडक्शन मुझे देंगे। तो जब इंट्रोडक्शन का समय आता है तो प्रेम सिंह कहते हैं कि मेरा नाम प्रेम सिंह सैनी और मैं यहाँ पर एक क्लर्क हूँ। इतना कहकर ऑफिस से निकल जाते हैं। जैसे ही ऑफिस से निकलते हैं तो जो साहिबा डीएम साहिबा होती हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कहती हैं और क्या, वो चुप रहती हैं। लेकिन बड़े बाबू ये सब देख रहे होते हैं। बड़े बाबू फिर बाद में प्रेम सिंह से मिलते हैं और कहते हैं कि आपने ये सब अच्छा नहीं किया, आपने ये बहुत गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि वो हमारे जो ज़िला है उसकी ज़िला अधिकारी हैं, वो एक बड़ी अधिकारी हैं, हम तो एक छोटे से अधिकारी, एक कर्मचारी हैं। हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रेम सिंह चुप रहता और कुछ नहीं कहता। वहीं पर उसी ऑफिस में एक टेंडर का काम करता था वर्मा जी। जो बाहर की पार्टी आती थी, जो टेंडर लेने वाली पार्टी आती थी, उन्हें कुछ रुपए लेकर पास कर देता था। लेकिन एक दिन डीएम साहिबा के पास जाता है, वो गलत सलत टेंडर लेके जाता है। डीएम साहिबा हस्ताक्षर करने से मना कर देती हैं, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो पहले जो डीएम रह चुके थे उनसे उनका कलेक्शन बंधा हुआ था, अन्य कर्मचारी से भी कलेक्शन बंधा हुआ था। लेकिन डीएम साहिबा ऐसी नहीं थी, वो पूरी ईमानदारी से अपना फ़र्ज निभा रही थी। उन्होंने बाहर भी कह दिया था कि कोई भी व्यक्ति आपसे रुपए लेता है, आपसे रिश्वत मांगता है तो आप मुझे कॉल करें। जाते जाते मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि ऐसी ही कहानी रोज़ सुनते रहिएगा हमारे चैनल पर। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।